बानी पीटीआई की 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी और आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरख्वास्त पर 20,000 रुपए जुर्माना। बानी को मसला होगा तो खुद दरख्वास्त देंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। आईनी बेंच में बानी के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस, जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में अजहर खान केस की समाअत। हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब। हसास इदारों में अजहर खान केस फैसले के बाद सियासी सेल खत्म कर दिए थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल का दावा। इजरायली फौज ने मकबूजा गोलान से आगे बफर जोन पर कब्जा कर लिया। इजरायली तैयारों की शाम के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी, 250 मकामात को निशाना बनाया। दमिश्क के करीब से होनी टैंक पहुंचा दिए गए। बागियों के सीनियर सियासी रहनुमा मोहम्मद अल बशीर शाम के अबूरी वजीर आजम मुंतखब। दमिश्क में दिन का कर्फ्यू खत्म, तवील अरसे से दरबदर हजारों शामी शहरियों की वतन वापसी। शाम में तब्दीली के बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन की बड़ी तादाद महसूर। चिन्योट के रिहायशी महसूर ज़ायरीन का घर वालों से राबतों में मुश्किलात, अहले खाना परेशानी में मुब्तला हो गए। मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज के लिए चीन से जदीद तरीन मशीनरी लाने का फैसला। कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए चीनी कंपनी से मुआहिदा कर लिया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर रहनुमा सिविल नाफरमानी तहरीक के मुखालिफ, अपील के खास नताइज बरामद नहीं होंगे, अहले खाना को भी मुश्किलात होगी, रहनुमाओं के खदशात। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बिजली की 8 पैदावारी कंपनियों के टैरिफ की नजरसानी समरी पर गौर। मुल्क की सियासी सूरत हाल का भी जायजा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 41 निकाती एजेंडा जारी, 9 बिल पेश किए जाएंगे, 2 की ऐवान से मंजूरी ली जाएगी। बरतानिया में मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की इज्जत बरकरार रखने के लिए टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मुल्जिमान की फायरिंग से नून लीग के बुजुर्ग रुकन का कत्ल। मकतूल फजर की नमाज अदा करने जा रहे थे। वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में यूएन मुबस्सिर मिशन के सामने एहतजाज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नित नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,11,000 से जायद पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज डरबन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा।